नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में 51 फीट तिरंगे के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा। आगे बात होगी शिवपुरी की, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जिला चिकित्सालय में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पश्चात भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर उन्हें तहस नहस कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सेना के सम्मान में भारतीय सुरक्षा के लिए नागरिक मंच द्वारा जिला मुख्यालय की आशीर्वाद गार्डन से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के घंटाघर, एवरेस्ट लॉज, बस स्टैंड, बैंक चौराहा, अस्पताल चौराहा से होते हुए MLB स्कूल में समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में विभिन्न समाजों की प्रतिनिधि, महाविद्यालय एवं विद्यालय छात्र एवं विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी, लखन पटेल, दमोह विधायक जयंत मलैया, सांसद राहुल लोधी आदि लोग सम्मिलित हुए। संगठनों को, समाज सेवियों को, युवाओं को और सभी जनप्रतिनिधियों को, अधिकारीगण को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले महीने जो सिंदूर का जो पूरा ऑपरेशन जो भारत द्वारा चलाया गया, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूं और सेना को सल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं, उनके पराक्रम को। और आपने आज देखा कि जन सैलाब केवल सूचना व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से देने से निकला है, तो ये बताता है कि हमारे दमोह का एक एक व्यक्ति, एक एक समाज पूरे भारत देश के लिए समर्पित है। ये जज्बा जरूर बना रहे और हम अपनी सेना को पुनः सलाम करते, उनको धन्यवाद देते कि वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, जब जाके हम लोग यहाँ चैन की नींद सोते हैं। इसी को लेकर आज पूरे दमोह जिले के सभी समाज सेवियों द्वारा ये भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई, उसके लिए सभी को मैं धन्यवाद। देखिए, ये विषय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसके लिए अधिकृत रूप से देंगे उसका जवाब, और पार्टी ने तय किया है उसका जवाब आप भी मिलेगा, क्योंकि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, तो मैं इसका जवाब देशभक्ति गीत जब बजाए जाते तो निश्चित रूप से हमारा रोम रोम खड़क उठता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर देशभक्ति का ज्वार मचल उठता है और हम सब कहीं ना कहीं थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे देशभक्ति गीत आज बजाए गए, जिसमें हम सब लोग, माननीय सांसद जी, माननीय लखन पटेल जी, सभी लोग थिरके और वास्तव में एक देशभक्ति का जज्बा हम लोगों ने अनुभव किया। आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर किया और जो घटना घटित हुई, हम अपनी सेना को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और सेना के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आज निकाली जा रही है, क्योंकि हमारी सेना पर हमें गर्व भी है और जो उन्होंने काम किया वो सब उनके सामने नतमस्तक हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो इस तरीके के भारत का सम्मान जो बढ़ाया है, उसके लिए। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने शिवपुरी भ्रमण के दौरान जिला अस्पताल पहुंचकर विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं एवं संसाधनों को लेकर चर्चा की, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके। कुछ समय से जिला अस्पताल में पास सिस्टम प्रारंभ करने से चोरी की घटनाएं कम हुई हैं और सुरक्षात्मक वातावरण बढ़ा है। अनावश्यक भीड़ नियंत्रित हुई है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक मरीज के साथ 1 या 2 अटेंडर ही रहें, ऐसी व्यवस्था निर्मित करें। जिन संसाधनों की आवश्यकता है उसका प्लान तैयार करके कल तक बताएं। सिविल सर्जन और CMHO को निर्देश दिए हैं। ऐसे क्रिटिकल एरिया जहां पूरा टाइम लाइट की आवश्यकता है, इसे आइडेंटिफाई करें और वहां पर परमानेंट जनरेटर होना चाहिए। आइडेंटिफाइड है क्रिटिकल एरियाज, यस, उसके लिए कितनी कैपेसिटी चाहिए?
और आपका जनरेटर कैपेसिटी होना चाहिए क्रिटिकल एरिया के लिए एक साइज जनरेटर का लगना चाहिए। अगर वो क्रिटिकल एरिया 300 kV है तो 300 kV का एक लगाओ ताकि कम से कम वो चले। और फिर जो बाकी क्षेत्र हैं उनके लिए आप तोड़ के लगा सकते हो। अगर बाकी क्षेत्र का उदाहरण के तौर पे 700 kV है तो कुल मिलाकर आप 200 के 3 लगा लो तो फिर भी वो भी काम चल जाएगा। बस वो वायरिंग और फिटिंग के चक्कर में जो नहीं तो वो वायरिंग फिटिंग आपको कैसा करना पड़ेगा कि आपको अपना इलेक्ट्रिकल सर्किटरी भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके क्रिटिकल एरियाज हैं उनकी वायरिंग आपको एक MC पे लगाना पड़ेगा ताकि वो MC के साथ जनरेटर लग पाए। तो केवल जनरेटर लाना सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन है आपका इंटरनल वायरिंग भी आपको बनाना चाहिए कि जो क्रिटिकल है वो सीधा एक पॉइंट तक जाए ताकि जनरेटर उसी पे लगे, ताकि उससे आपका पूरा क्रिटिकल एरिया फायर अप हो जाए। जी सर, हाँ, ये असेस करके बताइए आप। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीमद माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, अगली बार जब मैं आऊं तो मेरी स्टेज धूप में और बच्चे छाव में बैठे, ये मेरा आग्रह है। सिंधिया ने शिवपुरी की भूमिका को खेलों में विशेष बताते हुए कहा, ये सिर्फ शिवपुरी जिले की ही नहीं, ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश की, बल्कि पूरे देश की शान है। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार की अगली पीढ़ी ने मध्य प्रदेश लीग की शुरुआत की है, जो एक दिन IPL जैसी लोकप्रियता हासिल करेगी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना द्वारा की गई कार्यवाही के बाद सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये तिरंगा यात्रा तात्या टोपो स्मारक से शुरू हुई और माधव चौक चौराहा पर जाकर रैली का समापन हुआ। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति नारों के साथ पूरी टीम निकली। माधव चौक पर आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया। शिवपुरी में आयोजित तिरंगा यात्रा के अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारत की सेना की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। ये यात्रा राष्ट्र प्रेम, एकता और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की प्रतीक बनी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण एवं कई विकास कार्यों का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। वर्ष 1963 से संचालित ITI शिवपुरी में वर्तमान में 14 ट्रेड संचालित हो रहे हैं। संस्थान के विकास की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो रही है। नवीन परियोजनाओं के तहत ITI कैंपस, स्टाफ क्वार्टर और बालिका छात्रावास का निर्माण हुआ है। कार्यक्रम में NCC कैडेट्स द्वारा प्रस्तुत सलामी और परिचय को केंद्रीय मंत्री ने सराहते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने ITI द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए इसे छात्रों की प्रतिभा और तकनीकी क्षमता का परिचायक बताया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।